विधानसभा। कौन नहीं जानता? ये चोरी नहीं, ये डकैती है, डकैती। प्रजातंत्र में हम भारत के लोग, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है इसकी ताकत, सारे के सारे संविधान की ताकत आम आदमी में। आम आदमी संविधान की ताकत, और वो ताकत आम आदमी को कब दिखाने का मौका मिलती है? राजनीतिक दल विरोध से ताकत दिखाते हो। आम आदमी को संविधान द्वारा प्रदत्त सारी की सारी मालिकाना हक की ताकत वोट के रूप में दिखाने को मिलती है। कौन नहीं जानता आप में से? जब संविधान की व्यवस्था के उस मालिक को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का अवसर आवे, तब उससे कह दिया जावे वोट सोच समझ के देना, नहीं तो अनंतपुरा की बल्ला बस्ती में बुलडोजर चला दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हमारी है। वोट सोच समझ के देना, वरना तुम्हारी जेसीबी, माइंस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सारे धंधे पानी सब बंद कर दिए जाएंगे। तुम्हारे परिवार के लोग सरकारी सेवाओं में है, तकलीफ में आ जाओगे। संविदा पर से सारे लोग हटा दिए जाएंगे। क्या भयग्रस्त करके मत परिवर्तन कराने का दबाव बनाना संविधान की आत्मा को घायल करना नहीं? छोटे छोटे सोशल मीडिया पे काम करने वाले भाजपाई ये सीख देने की चेष्टा करें संविधान तो बहुत सुरक्षित है। क्या ये सुरक्षित है संविधान? वोटर को भयग्रस्त करो कोटा लोकसभा में, कौन नहीं जानता? अगर पुलिस और पैसे की ताकत नहीं होती तो बिरला जी को दिल में तारे नजर आ जाते। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये परंपराएं संवैधानिक व्यवस्था से, ट्रेडिशनली अध्यात्म जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, उस परंपरा से चलने वाला भारत राष्ट्र आप ढोंग रखते हो? विश्व गुरु तो जैसे मोदी जी बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं पत्रकारों के सामने गंभीर सवाल छोड़ रहा हूं, गंभीर सवाल। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार में वोटों के सौदे। वोट नहीं डालने जाओगे, शाही पहले लगा दोगे, इस बात का पैसा। और ये बात जब मैं कह रहा हूं, सबको पता आप लोगों को, तब मैं ये कह रहा हूं वोट भरोसा है, ईमान है। और जब सरकारें लोगों के भरोसे और ईमान की कीमत आंकने लग जाए, जिस समाज के भरोसे की और ईमान की कीमत तय हो जाए, उस समाज के भरोसे आप इस मुल्क को विश्व गुरु नहीं बना सकते। आप परंपराओं की जड़ों में मट्ठा डालकर सत्यानाश कर रहे हो। केवल आपको परंपराओं का प्रचार प्रसार करके, मार्केटिंग करके व्यापार करना आता है। अब आपका ये व्यापारिक चेहरा पूरा हिंदुस्तान समझ गया, हिंदुस्तान। राहुल जी के मंच पे एक भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा होकर मोदी जी की मां को गाली बकता है, और इस प्रोपेगेंडा पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? इस स्क्रिप्ट से आप इस देश को कब तक गुमराह करोगे? कब तक इस स्क्रिप्ट से इस मुल्क को गुमराह करोगे? भाजपा का कार्यकर्ता। और फिर अगले दिन मोदी जी की बहुत मार्मिक अपील, मेरी मां को नहीं, देश की मां बहनों को। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उस आपकी स्क्रिप्ट की गाली से मोदी जी का हृदय, हमें भी तकलीफ है। कोई किसी को गाली भाजपा भी बकेगी तो हम नैतिक रूप से उसको समर्थन नहीं करेंगे, मोदी जी की मां को गाली। लेकिन मोदी जी और भाजपाइयों, वो किसकी मां थी? आप नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं। वो भी हमारी मां बहन थी, जिसको मणिपुर की सड़कों पर नंगा दौड़ाया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री जी की जुबान पर पैरालिसिस हो गया।
क्या रोज कितनी मां बहनों की इज्जत आबरू इस हिंदुस्तान में लूटी जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान को लकवा पड़ जाता है। आप स्क्रिप्ट लिखकर इस देश को गुमराह मत करो। और मैं तो भगवान के लिए ये स्क्रिप्ट की राजनीति देश की संवेदनाओं का खून कर रही है। स्क्रिप्ट और मार्केटिंग से व्यापार और कारखाने चलते हैं, मानवीय संवेदनाओं से 2 साल 2 बार 10 साल एमएलए रह लिया। मेरे पासपोर्ट पर कहीं के वीजा की ठप्पा नहीं है। भीख मांगते मांगते एक व्यक्ति 40-45 साल करीब मैंने भीख मांगी। वो 30 साल की उम्र में एफिल टावर के बाहर फोटो खिंचा हुए और गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले भीख मांगते मांगते अमेरिका के 29 प्रांतों की यात्रा करा हुए। भगवान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा फार्मूला इस हिंदुस्तान के तमाम भिखारियों को बता दें कि उनकी इतनी बड़ी हैसियत हो जाए। क्या करना चाहते हो आप? कब तक इस देश को इमोशनली झूठ की बुनियाद पर धकेल कर कहां ले जाना चाहते हो? झूठ की बुनियाद पर देश आगे बढ़ेगा, इमोशनली भावुक होकर फैसला करेगा तो खाई और गड्ढे में गिरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश को गुमराह किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल। मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकले, एक शब्द नहीं निकले। और कोई बनावटी तौर पर खुद भेजकर गाली दे दे तो पूरे देश में अपील करें खड़े होकर। वो चोरी नहीं, वो डकैती, बहुत डकैती, कानून व्यवस्था, विकास ठप, बहन बेटियों की इज्जत आबरू। अब तो घरों में घुसकर राजधानी जैसे में डकैतियां होने लगी, दिन दहाड़े घरों में घुसकर लूट होने लगी। इन सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ और अभी हाल ही में 2 मुद्दे प्रदेश में गर्म हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर, अभी तो मीटरों की सप्लाई बाधित हो गई, रोका नहीं है। मीटरों की सप्लाई बाधित हो गई। आप विचार कर लेना, आप में भी श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। ये स्मार्ट मीटरिंग दिल्ली की प्रीपेड व्यवस्था की तरफ राजस्थान को ले जाने का प्रयास है, जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो फ्री के गेहूं पर अपनी जिंदगी चलाते हो और बहुत गर्व से भारत के प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद ये कहते हो मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं महीने का देता हूं। क्या वो स्मार्ट मीटरिंग की प्रीपेड व्यवस्था में सरवाइव कर पाएगा? क्या उसके रात को 2 बजे प्रीपेड खत्म हो गया तो ऑनलाइन सिस्टम उस गरीब मजदूर के पास होगा? शर्म करो। प्रजातंत्र में सरकारें लोगों की सुरक्षा की गारंटी होती है और सरकारें लोगों के दिलो दिमाग पर भय का बोझ बन जाए, संविधान की आत्मा घायल होती है। और इसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर आज तक संविधान बचाओ की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या गलत कर रही है? मैं बहुत जिम्मेदारी से एक सवाल छोड़ रहा हूं। कोई संविधान से ऊपर नहीं है। इस मुल्क में जितने भी कानून स्टेबल हैं वो संविधान के परिधि में काम करते हैं। और जब आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, किसी के तहत अगर न्याय और इंसाफ मांगने फरियादी जाओगे और उसकी अनदेखी कर दी जाए तब संविधान की आत्मा घायल होती है। संविधान की आत्मा। वोट चोरी। इस कोटा शहर की सड़कें, एयरपोर्ट के सामने की सड़क 8 महीने से खुली पड़ी। 8 महीने से। क्या हालत है सड़कों की?
ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास नजरिया है, ना आपको चिंता है। शहर किस तकलीफ में जी रहा है, शासन की क्या जवाबदेही है, बस शासन की सारी जवाबदेही और सारी ताकत एक बात पे। कितने सैकड़ों उदाहरण इस शहर में होंगे, विरोधी दल का कार्यकर्ता या साधारण आदमी तहसील में, थाने में फरियाद लेकर जाता है और सामने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, तो फरियादी की तरफ से तो मुंह मोड़ लेते हैं और अपराधी की तरफ आंखों के पट्टी बांध लेते हैं। ये चरित्र बन गया। भयग्रस्त है सारा शहर। ऐसा लगता है जैसे लोग इस मुद्रा में आ गए, भगवान के लिए इस भय के माहौल में चुप रहकर समय पास करो, अत्याचार बर्दाश्त करो। आप सब लोग पत्रकार के साथ साथ इस शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं। जो गंभीर सवाल आज हम खड़ा कर रहे हैं, इस पौने 2 साल में शहरी नहीं, राजस्थान में केवल बयानबाजी और पिछले राज्यों को, सरकारों को आरोपित करने के अतिरिक्त पार्टी और सरकार, उसके प्रतिनिधि कर रहे हैं इन सारी बातों को लेकर बंद करो नोटंकी, फोटो खिंचाने के। ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर की राहत नहीं चाहिए। जितनी बर्बादी हुई है उसका स्पेशल पैकेज चाहिए। स्पेशल पैकेज कहां जाएगा किसान, कहां जाएगा? एक फसल बोता है खरीफ की, तब सपने पालता है देवअठली पर बेटी का ब्याह कर दूंगा। रबी की फसल बोता है तो कहता है आखा तीज पर बेटे का ब्याह कर दूंगा। कोटा जिले में 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा की बुआई की हुई, 1.5 लाख। कैसे बेटी के हाथ पीले करेगा वो उठते अपने 11 पे? क्या कर रही है सरकार? खेत बो ही नहीं पाए तो उसमें सरकार क्या करेगी? राम राजी नहीं तो राज राजी रहे। प्राकृतिक आपदा ने खेत बोकर उसको आजीविका चलाने का उसका अवसर छीन लिया, तो उस 6 महीने की भरपाई राज करे, तब तो उसका जीवन बचेगा। खाली बिरला जी के फोटो खिंचाने से काम थोड़ी चलेगा। और दत्ता साहब आजकल मालिक हो रहे हैं यहाँ के सीआई और थानेदार। तो मैं तो आरोप लगाता हूं, कई बार अफसरों से कहता हूं कि शर्म करो। वहां चैम्बर में एक तरफ गुंडे बैठते हैं, एक तरफ पुलिस बैठती है। कौन पत्रकार नहीं जानता? ये सब कोटा में हो रहा, इससे काम नहीं चलने वाला। इन तमाम बातों के खिलाफ जंगी प्रदर्शन है। परसों 10 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी आएंगे। और कौन आएंगे ये हमने उन्हीं से आग्रह किया है। मुझे इतनी ही बात कहते हुए मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा ये भी अपनी बात रखें। फिर